हेलो भाई और उनकी बहनों, फिर से आ गए हैं हम इतने टाइम बाद। भाई इतने टाइम में से लाया हूँ। बीमार पड़ गया था यार, एक तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना, मतलब अभी हो रही है, ऐसी बात नहीं है नहीं हो रही है। लेकिन क्या हो रहा था कि मेरे डायरिया वगैरह हो गया था, फिर मेरा मन भी नहीं करा। एक तो मैं आलस बहुत बुरी चीज़ है। आलस बहुत बुरी बला है, और मैं तो बलाओं से घिरा हुआ हूँ ऐसी बेकार बेकार। तो भाई इतना आलस आ गया था, अभी मैं बनाया ही नहीं कुछ, रिकॉर्ड ही नहीं करा। और मैंने ये सोचा था कि मैं रोज का ना अपना मतलब रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा नहीं कि व्यूज़ वगैरह चाहिए, तो ऑडियंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये था कि अपना दिन वो हो जाएगा, एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई ये करा था उस दिन, एक तरह से ना। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जैसे सोचा था। अब जैसे सोचो वैसा होता थोड़ी है ना। तो चलो छोड़ो ये फालतू की बातें, मेन बात करते हैं। अभी तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहा था? ये भाई कुछ भी नहीं कर रहा था, अलमारी में देख रहा था यार, कुछ चीज़ चाहिए थी, उसी देख रहा था। अच्छा पता है आज क्या हुआ? सुबह सुबह जो मेरा रूममेट है वो तो गया नहीं क्लास, मुझसे कहता है कि भाई प्रॉक्सी मार दियो। अब हमारा जो लेक्चर होता है वो होता है 8 से 10। 8 से 10 होते हैं दो लेक्चर, ऐसा 8 से 9 एक और 9 से 10 एक। भाई सीधा नहीं आ रहा यार, फिर तो कहो क्या बना रहा है, क्या गा रही है वो तो यार। हाँ, तो अब क्या होता है कि 8 से 9 का एक लेक्चर होता है, 9 से 10 का एक लेक्चर होता है। तो वो कह रहा भाई मैं दोनों में ही नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा भाई चेकिंग नहीं होगी यहाँ रूम पे? ये हमारे यहाँ जो वार्डन है ना वो चेक करने आते हैं 9 बजे के 8:30 9 बजे ना, कि कौन बच्चे नहीं है, तो मतलब नहीं गए तो उन्हें फिर उनका नाम लिख देता है, और कभी कभार बच्चे सस्पेंड हो जाते हैं सीधे। तो मैंने कहा फिर क्या होगा तेरे साथ? तो कह रहा भाई तू लॉक कर दे, लॉक कर जा, मैं नहीं आ रहा, और प्रॉक्सी का देख लो मेरी। अब इनकी प्रॉक्सी लगाओ। तो अब क्या करा भाई फिर, चलो मैं वहाँ पे जब क्लास चल रही थी तो क्लास 8 से 9 का लेक्चर था। तो लेक्चर के बाद क्या होता है कि जो मैम है वो कहते हैं कोई अटेंडेंस लेने आ जाओ। तो मैं एकदम से खड़ा हो गया कि भाई इसकी लगा दूंगा। वैसे मैं ऐसा कर देता हूँ, कई बार ना अटेंडेंस ले लेता हूँ, तो मेरे जो अंटर पंटर हैं मेरे, तो उनकी मैं लगा देता हूँ कि एज अ गुड फ्रेंड ऑफ कोर्स। तो अब क्या होता है कि मैं खड़ा हुआ, कॉपी पेन ली मैंने, एक लड़का और खड़ा हुआ। अब उसने कॉपी पेन नहीं लिया था जब तक, और उसे दिख गया कि भाई ये तो पहुंच जाएगा। तो वो बिना कॉपी पेन के पहुंच गया वहां में से पहले, स्टेज मतलब ऐसा पोडियम पे ना जहाँ बोलती हैं टीचर वगैरह। तो फिर कहता है ला भाई मुझे दे दे। तो मैंने कहा भाई, मैं तो कह रहा भाई मेरे को ही प्रॉक्सी मारनी है। तो मैंने कहा अच्छा चल इसका लिख दियो। मैंने फिर इसका रूममेट का रोल नंबर बताया कि ये लिख दियो। कहा ठीक है। तो फिर कॉपी पेन भी मेरा ही लिया। चलो उसमें दिक्कत नहीं थी। अब ऐसा है अपने शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला था, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। अब वो मैम भी अलग ही है हमारी। तो मैम ने कहा कि बेटा इधर से रोल नंबर बुलवाना शुरू करो, मतलब कॉल आउट नहीं करना रोल नंबर की वन तो बोलेगा प्रेजेंट, ऐसे नहीं। जो बैठा है ना वही अपना रोल नंबर बोलेगा, और तो उसका रोल नंबर लिखो। सबसे गंदा तरीका है अटेंडेंस, सबसे गंदा तरीका, इतना टाइम वेस्ट होता है ना इसमें। अब उसने लेनी शुरू करी भाई ने अटेंडेंस हमारे। तो यहाँ से बोल रहे हैं बच्चे। तो अब क्या हुआ कि 9 बज चुके थे, और जो दूसरी क्लास की मैम थी वे भी बाहर खड़ी थी। तो अब उन्होंने उनको देख लिया, मैं यही चल चली जाती हूँ। तो उस लड़के को कह दिया जो अटेंडेंस ले रहा था कि जो ये अटेंडेंस शीट है ये डिपार्टमेंट में दे जाना बेटा। अब क्या होता है कि ये भैया ले रहे हैं अटेंडेंस। अब बच्चों तो है कि भाई अपना ही बंदा है, ना मैडम है ना कोई है, चलो जी प्रॉक्सी मारते हैं फुल। अब इधर वाले बच्चों की तो हो गई अटेंडेंस, और कुछ बच्चे जो होते हैं जो सोतड़े होते हैं 8 से 9 वाले में नहीं आए, वो डायरेक्ट 9 वाले में आए। तो उन्हें मौका मिल गया कि भाई चलो 8 से 9 वाले में भी अटेंडेंस लग जाएगी। तो जो वो बाहर से आए हैं वो भी इसको कह रहे हैं, जो बाकी इधर के हो गए हैं उनमें से कुछ जाके कह रहे हैं प्रॉक्सी के लिए। अब भाई मैं बैठा था इस वाले कॉलम में, यहाँ सबसे लास्ट में लेने वाला था अटेंडेंस। तो यहाँ वाले लोगों की वो हो गई भाई, जल गई कि भाई हमारी क्यों नहीं ले रहा। फिर मैं वहीं पे, मैं भी इस वाले कॉलम में था, मेरी भी जली। टू बी ट्रू मेरी भी जली। मैं यहीं से बोला कि भाई पहले हमारी तो ले ले नॉर्मल लोगों की, ठीक है। अब हाँ बाकी दूसरे जो 9 से 10 वाले थे वो खड़े थे, टीचर वगैरह और जो ये होते हैं उनके साथ जो आते हैं चवन्नी अठन्नी ऑफ कोर्स। तो मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे, पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं, हम तो अंडर ग्रेजुएट है फिर भी, तो सीनियर्स हुए हमारे। लेकिन वे भी आते हैं, हालांकि वे कुछ नहीं करते हैं लेकिन आते हैं साथ में। तो क्या होता है कि मैंने बोल दिया था ये। अब फिर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी लड़ाई सी मच रही थी, मुझे भी यहाँ से लोग कह रहे थे मेरे वाले कॉलम से कि भाई तू बोलना इसको जब तू अटेंडेंस लेने जा रहा था, तो अब बोल भी। तो फिर मैं बोला। अब उसको मैंने बोला, अब वो वैसे तो मेरी सुनता ही ना ऑफ कोर्स, इतना शोर हो रहा था भाई, इतना ज़्यादा शोर, 250 लोग हैं ना हमारे में, भेड़ बकरियों की तरह वैसे। और प्रॉक्सी मारने के लिए तो ऐसे चढ़ गए थे उस पर 30-40 लोग, ठीक है। और लगाई भी उसने बहुत, इतने रोल नंबर लिख दिए। मैं कह रहा भाई 250 लोगों का बैच है, मुझे लग रहा है इसने 400 रोल नंबर लिख दिए होंगे। जब वो चढ़ाएगा ना पीए तो सबके एबसेंट कर देगा कि भाई ये तो चार चार बार एक ही रोल नंबर लिखा हुआ है, और हुआ भी है ऐसा, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अब तो फिर क्या हुआ कि
वो खुद ही बोलता माइक पे कि जाओ जाओ ये अटेंडेंस लेता हूँ, तो फिर बच्चों ने देनी शुरू करी अटेंडेंस। मतलब इतना भाई इतनी वो हो गई थी ना। एक तो अपने बच्चों में दिमाग नहीं है, जो पता नहीं मेरे वैसे हैं, तो मुझे ही लगता है मैं कि दिमाग नहीं है, तो मेरे अंदर दिमाग नहीं है कि भाई अरे तुम्हें लगानी है प्रॉक्सी, ठीक है भाई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं लगा लो, लेकिन जो आए हैं उनको तो दो, जो सो रहे हैं उनको मिल जाए अटेंडेंस, जो हम यहाँ पे आए हैं सुबह हमें तो मिले ना यार। तो हमारी तो भाई ऑफकोर्स जलनी चाहिए, कायदे से जलनी ही चाहिए, तो भाई जली भी थी, लेकिन खैर शायद मिल गई होगी अब तो अटेंडेंस, बाकी भगवान भरोसे है जो भी चल रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद तो यार कुछ नहीं था, 9 से 10 का लेक्चर था, बेकार आता था, ऐसे ही था। फिर हमारी पोस्टिंग वोस्टिंग थी, उसमें भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं भाई, खाली था। मैं तो घूम रहा था भाई इधर उधर हॉस्पिटल में कि भाई क्या चल रहा है, MBBS कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए ऐसे घूम रहा था कि बताओ यार क्या चल रहा है। और पेशेंट से पूछ लिया कि आप यहाँ कैसे आना हुआ, आपका क्या दिक्कत है, उनसे पूछ लिया दिक्कत परेशानी क्या है, इससे समझ में आता है ना, हमें ऐसी ऐसी सीखते हैं पता है डॉक्टर। उसके बाद पूछते हैं कि अच्छी वाली दवाई लगी, अच्छा और कहीं दिखाया गया पहले, ऐसे सब पूछते हैं, तो ये सब होता है। फिर मैंने आज देखी जैसे आई टेस्ट करता है ना, तो वो मशीन कैसे ऑपरेट होती है, वो मैंने देखी थी कि कैसे ऑपरेट होती है। हालांकि मुझे इतना समझ नहीं आया कि पहली बार ही देखी थी मैंने, जैसे ऑपरेट कर रहे थे ना वो लैब टेक्नीशियन वगैरह, लेकिन समझ जाऊंगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो ये था। बाकी यार आज फिर हाँ हाँ हाँ, आज 2 से 4 हमारा तो जो लेक्चर था ना वो आधे घंटे में हो गया, लिटरली आधे घंटे में हो गया, पहली बार हुआ होगा ऐसा 2 से 4 का लेक्चर, सिर्फ 2:30 बजे तक खत्म। फिर अटेंडेंस हुई 10 मिनट में। और एक हमारा मेंटर मेंटी करके है, उसमें क्या है कि हमें एक प्रोफेसर दे रखे हैं और 3 बच्चों के ऊपर एक प्रोफेसर है, तो हम 3 बच्चों के वो सेम रहेंगे प्रोफेसर, अगर वे नहीं छोड़ के जाते तो जितने ड्यूरेशन का हमारा कोर्स है उस ड्यूरेशन में। तो आज वो वाली मीटिंग थी, तो हम उन सर के पास गए, तो कह रहे और कितने नंबर हैं, बस नंबर वगैरह पूछते हैं बताए। और फिर पूछते हैं कि और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हालांकि हम बता भी देना दिक्कत परेशानी तो कुछ होता हुआ था, उससे कुछ नहीं है, लेकिन बस ये पूछते हैं, हम भी बता देते हैं, हमें भी पता कुछ नहीं होना, उन्हें पता कुछ नहीं होना, ऐसे ही मजे करके आ जाते हैं। तो बस ये फ्री की अटेंडेंस है बेसिकली, क्योंकि हम तो जैसे 2 से 4 के लेक्चर में 3:30 या 4 से पहले नहीं आते, लेकिन आज मैं 3:15 या 3:20 से फ्री हो गया था। तो भाई आज मज़ा आया, फिर इस चीज़ में मज़ा आया। बाकी आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है। बाकी तो AC जिंदाबाद भाई, नॉर्थ इंडिया में तो इतनी गर्मी है, इतनी मर जा रहे हैं, पता नहीं इतनी गर्मी आग पड़ती है, आग बरसती है, तुम निकल जाओ 2 बजे, ऐसी तैसी मर जाए, बेहोश हो जाए आदमी। तो भाई छाता वाता लेके जाता हूँ भाई, पानी वानी पियो, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी। बाकी तो यार सच बताने के लिए कुछ है नहीं। एक यार इतना गंदा सा प्रोजेक्ट दे रखा है हमें, उसका ही बताऊंगा मैं, किसी वीडियो में डालूंगा जरूर, भले कोई ना देखे, ये मैं देखूंगा सालों बाद था कि अच्छा मैंने ऐसे भी काम करे थे अपने टाइम पे जब हम बन रहे थे डॉक्टर। ऐसी इतनी इतनी मेहनत करी थी, और क्योंकि जब तो करी नहीं जाएगी, शायद कर तो लेंगे ही, लेकिन बुढ़ापे में नहीं करी जाएगी ना, तो देखूंगा अरे वाह इतनी मेहनत करी थी जब 19-20 साल के जवान थे। चलो ठीक है, बाकी तो और कुछ है नहीं। बाय बाय। बाल अच्छे लग रहे हैं।